Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद। ये रहा आप सभी के लिए पार्ट 6 वीडियो। इस वीडियो में भी आपको त्रिकोणमिति का 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्लास 10th की सबसे लंबी चैप्टर त्रिकोणमिति है और फाइनल परीक्षा में इस चैप्टर से लगभग 30 नंबर तक पूछे जाते हैं। इसलिए हमने प्रश्न को थोड़ा ज्यादा लिया है। हम लोग ज्यादा समय नहीं गवाते हुए डायरेक्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन 101 नंबर से चालू हो रहा है पार्ट 6 का। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, इसका मान निकालने के लिए बोला गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मान लिखना चालू कर देते हैं इसका। 5, ठीक है ना, यहाँ पर गुना रहता है ना, तो गुना का चिन्ह ले लिए। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। चलिए लिखते हैं 1/2। और ये भी ध्यान दीजिए कि साइन पर स्क्वायर है क्या, हाँ है, तो इसके मान पर भी आप स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस लीजिए। इसके आगे क्या लिखा हुआ, कोस स्क्वायर 45 डिग्री। और कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। चलिए लिख देते हैं 1/√2, ठीक है ना। तो देखिए तो इस पर कोस पर भी स्क्वायर है क्या, हाँ है, तो इस पर भी स्क्वायर दे दीजिए आप, ठीक है। प्लस है तो प्लस लीजिए, ठीक है ना। 4 है तो 4 लीजिए। इसके बीच में गुना रहता है ना, तो गुना का चिन्ह ले लीजिए। और 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 60 का मान कितना होता है, √3, तो लीजिए √3। देखिए तो 10 पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर भी आप स्क्वायर लीजिए, ठीक है ना। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग। कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लीजिए, ठीक है। यहाँ पर गुना रहता है ना इसके बीच में, तो यहाँ पर आप गुना लीजिए। साइन 30 लिखा हुआ है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 लीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर गुना रहता है ना, तो गुना लीजिए। क्या दिया हुआ, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान भी इतना ही होता है, 1/2, ठीक है। प्लस है तो प्लस लीजिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 लिखिए, ठीक है। हमने मान को सेट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ मेन लाइन पर बराबर लगा दीजिए, ठीक है। तो 5 × 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा ये, और 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 4 लिख लेते हैं, प्लस, ठीक है। तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा, 2, तो लिख देते हैं यहाँ पर 2, प्लस ये 4 और गुना है ना, स्क्वायर से रूट क्या कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा यहाँ पर 3, ठीक है। इसको कट लगा दिए यहाँ पर, 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। नीचे कितना बचा, 1/2 प्लस का 1 लिखिए यहाँ पर, 1/2 प्लस का 1, ठीक है। बराबर को यहाँ पर दीजिए मेन लाइन पर, आगे बढ़ जाए। चलिए अब इसको गुणा कर लेते हैं, 5 का 5, इसके नीचे 4, ठीक है, प्लस 1/2 लिखिए, 1/2 प्लस इसको गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, नीचे वाला लिखते हैं 1/2 प्लस 1। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर भिन्न का जोड़ बना लेंगे, नीचे भी भिन्न का जोड़ बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। 4, 2, 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। 4 के पढ़ा में 4 एक बार में, 1 5 कितना होगा, ये 5 होगा, लिखिए, प्लस 2 के पढ़ा में 4 कितना बार में होगा, 2 बार में होगा, तो 2 1 का 2 लिखिए यहाँ पर, प्लस 1 के पढ़ा में 4 4 बार में होगा, तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, तो यहाँ पर आप 48 लिखिए। चलिए इसके नीचे आ जाइए। 2 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 होगा। 2 के पढ़ा में 2 एक बार में, तो 1 1 का 1 होगा ना, तो लिखिए यहाँ पर 1, प्लस 1 के पढ़ा में 2 2 बार में, तो 2 1 का 2, ठीक है। बराबर लगा दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50, 50 और 5 55, लिखिए तो 55, बट्टा में कितना हो जाएगा ये 4, और नीचे आइए तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और सबसे नीचे कितना है 2, ठीक है। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा सबसे नीचे वाला कहां जाएगा, सबसे ऊपर गुना होने के लिए जाता है, और ये वाला जाएगा यहां पर। चलिए तो 55 गुना 2 बनेगा, 55 गुना 2, 2 ऊपर जाएगा तो, और ये कितना हो जाएगा 4 गुना 3 नीचे, लिखिए तो 4 गुना 3। चलिए जो कटता है उसको कट लगा देते हैं। चलिए इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो 55 बटा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। इसको आप कर दीजिए क्लियर आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पर गौर कीजिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करे कि, मतलब आपको इसको सिद्ध करके RHS में 2 सेके लाना है, ठीक है ना। तो चलिए 2 सेके लाने की कोशिश करते हैं। LHS पॉइंट को नोट कर लेते हैं। चलिए LHS को लिखिए आप। LHS में क्या दे रखा है, cos A और बट्टा में दे दिया है 1 प्लस साइन A, और प्लस में फिर दिया हुआ है 1 प्लस साइन A, और बट्टा में दे दिया है आपके पास कोस A, है ना। और इसी से आपको लाने के लिए क्या बोला है, 2 सेक है। चलिए लाने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। 1 प्लस साइन ए और कोस ए का एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, एलसीएम में पूरा उतर जाएगा ये, 1 प्लस साइन ए है ना, इंटू कोस ए। इसके पास 2 पद है ना, एक पद 2 पद, इसलिए ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और ये बाहर में चिपक जाएगा इसके साथ में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आपके पास क्या बचा, कोसे, और कोसे ऊपर हो से गुना हो जाएगा ये, तो ऊपर भी तो कोसे पड़ा हुआ है, तो कोसे इंटू कोसे क्या बनेगा, कोस स्क्वायर है। चलिए लिखते हैं हम लोग कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। सामने प्लस है तो प्लस लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए कोसे से कोसे खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए,
1 प्लस साइन ए गुना होगा ऊपर से, तो ऊपर भी आपके पास क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए रखा हुआ है, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए लिखते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर लिखिए जो लिखा हुआ है कोस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए खोल देते हैं इसको पूरा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया साइन ए प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे वाला लिखिए, अब क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखिए तो ध्यान से कि देखिए प्लस का साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, अब प्लस का क्या दिया यहां प्लस का कोस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलाकर लिख सकते हैं ना इसको 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये तो आपके पास 2ab मतलब सब गुना में है, चलिए इसको गुना कर लीजिए ना, 2 का 2 2 साइन ए, लिखिए तो 2 साइन ए। अब नीचे वाला लिखिए आप 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, यहां पर लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये लिख दीजिए 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए और बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 2 यहां पर भी है, 2 इसके साथ भी लगा हुआ है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से। चलिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बचा 1। ठीक है, प्लस इसके पास क्या बचा साइन ए, लिख दीजिए साइन ए। चलिए नीचे वाला पूरा रखिए 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या दिया हुआ है कोस ए। ठीक है, अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों डब्बा ऊपर मैच हो गया। चलिए इसको कट लगा दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए आप, क्या बचा आपके पास 2 बट्टा कोस ए। देखिए ध्यान से, अगर इसमें गुना 1 कर दें तो क्या 2 ये तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं 2 का 2 ही होगा, लेकिन हमें फॉर्मूला हमें मिल गया यहाँ पर। देखिए क्या करेंगे 2 और 1 बटा कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक ए। ठीक है ना, आपको आरएचएस में लाना था 2 सेक ए, आपके पास 2 सेक ए आ चुका है, आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ आपके पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बट्टा में दे दिया है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री का मान निकालें। ठीक है ना, तो सिंपल आप समझिए कि 63 और 27 जोड़ने पर कितना होता है 90 डिग्री होता है। नीचे भी देखिए तो 17 और 73 डिग्री जोड़ने पर कितना होता है 90 डिग्री होता है ना। तो जैसे आपको 90 मिल जाता है तो आप क्या कीजिए, एक को छोड़िए एक को तोड़िए, एक को छोड़िए एक को तोड़िए। ध्यान रखिएगा त्रिकोणमिति चैप्टर में बगल से जोड़ने पर 90 हो रहा है तुरंत, है ना, तो तुरंत एक को छोड़िएगा एक को तोड़िएगा। चलिए काम करना चालू कर देते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, चलिए इसको छोड़ देते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है, प्लस इसको तोड़ देते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस, जब इसको हम लोग तोड़ रहे हैं जो छोड़ दिए उसमें कितना डिग्री है 63 डिग्री, तो ये वाला डिग्री आप इसमें घटा दीजिएगा। ठीक है ना, अब नीचे आ जाइए, नीचे क्या दिया हुआ कोस स्क्वायर 17 डिग्री। चलिए इसको छोड़ दिए, जब इसको छोड़ दिए तो इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं। तो कोस स्क्वायर 90 माइनस जो छोड़ दिए कितना डिग्री इसके पास है 17 डिग्री, तो ये वाला आप इसमें घटाइए 17 डिग्री। चलिए थोड़ा जांच कर लेते हैं कि हमारा ट्रैक जो गलत तो नहीं जा रहा है, ये हिसाब मतलब गलत तो नहीं बन रहा है। ठीक है, देखिए तो साइन स्क्वायर 63 का साइन स्क्वायर 63, ठीक है, प्लस का प्लस है, देखिए तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, जब 90 में से 63 निकालते तो वही 27 डिग्री बचता है। इसी प्रकार नीचे भी जांचिए कि कोस स्क्वायर 17 का कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का प्लस है, ठीक है ना, कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर, जब 90 से 17 निकाल दिएगा तो वही 73 डिग्री होता है। मतलब हम लोग परफेक्ट चल रहे हैं। चलिए अब जो 90 के साथ लगा हुआ ना उसको फार्मूला के जरिए बदल देंगे। चलिए लिखिए तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको पढ़िए साइन 90 माइनस थीटा, क्या होगा फार्मूला कोस थीटा। थीटा कितना है 63 डिग्री, तो आप 63 डिग्री लिखिए, क्या साइन पर स्क्वायर है इसलिए आप कोस पर स्क्वायर दीजिए। चलिए नीचे आ जाइए, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस इसको पढ़िए तो कोस 90 माइनस थीटा, क्या होता है फार्मूला साइन थीटा। थीटा कितना 17, तो आप 17 डिग्री लिखिए। देखिए कोस पर स्क्वायर है इसलिए साइन पर आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बन चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग कितना जानते हैं 1। थीटा थीटा सेम है ना,
ठीक है ना। थीटा थीटा सेम देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर दी। नीचे भी देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1/1 कितना हो जाएगा 1। तो आपका क्लियर आंसर कितना निकल कर आया 1। ठीक है ना। अगला प्रश्न पर गौर कीजिए। प्रश्न क्या दिया हुआ आपके पास, सिद्ध करें कि 1 माइनस कोस ए बट्टा 1 प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस कोटेक का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कोसेक ऐसी हो गया। ठीक है ना। चलिए हम लोग एलएचएस पॉइंट को लिख लेते हैं इसका। तो एलएचएस में आपके पास क्या दिया हुआ है 1 माइनस कोस ए, अब बट्टा में आपके पास दे दिया है 1 प्लस कोस ए। ठीक है ना। चलिए आरएचएस को लाने की कोशिश करते हैं। आप क्या कीजिए, इसको नीचे वाले को परिवर्तन कीजिए। ठीक है ना। 1 प्लस कोस ए लिखा हुआ है ना, चलिए 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए ऊपर नीचे रख लेते हैं 1 माइनस कोस ए, और बट्टा में भी हम लोग रखेंगे 1 माइनस कोस ए। ठीक है ना। अब दो पद है तो सबको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। चलिए दो पद है ना, एक पद दो पद, तो सबको ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। ब्रैकेट से बंद करने के बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ऊपर जो है डब्बा सेम हो चुका है 1 माइनस कोसे इंटू 1 माइनस कोसे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोसे का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। और नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है, पढ़ सकते हैं ना इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखिए ए कितना हो गया 1, तो लिखिए 1 के स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर होता है तो बी कितना हो गया इसमें कोस है, तो लिखिए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, लिखिए माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे बढ़िए 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला बन चुका है ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लिखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए है ना तो ए लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 1 माइनस कोस ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है साइन ए। आप क्या देख पा रहे होंगे कि हम ना ही इसका होल स्क्वायर लिखे और ना ही इसका स्क्वायर लिखे। इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, टोटल पर एक ही बार लेने वाले हैं होल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर पड़ गया। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं कि ये नीचे जो साइन ए लिखा हुआ है ये 1 के लिए भी है और ये कोस ए के लिए भी है। तो चलिए दोनों को बंटवारा कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा ये 1 बटा साइन ए, 1 को मिल गया साइन ए। चलिए माइनस है तो माइनस दीजिए, कोस ए, चलिए इसको भी दे दीजिए साइन ए। ठीक है, होल स्क्वायर से बंद कर दीजिए। चलिए अंदर अब क्या देख पा रहे हैं फॉर्मूला बन चुका है 1 बटा साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है कोसेक ए, लिखिए माइनस कोस ए बटा साइन ए क्या होता है कोट ए होल स्क्वायर। तो पहले से लगा हुआ है, देखिए तो आपका आरएचएस मिल गया है। देखिए आपको जो आरएचएस में लाना था वो आ चुका है, यानी आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ आपके पास, यदि सेक ए प्लस 10 ए बराबर एल तो सिद्ध करें कि सेक ए बराबर एल स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में 12। ठीक है, तो चलिए बनाना चालू करते हैं। आपके पास ये दिया हुआ ना सेक ए प्लस 10 ए बराबर एल। ठीक है, इसको आप कर दीजिए समीकरण 1। ठीक है, दोबारा आप इस पॉइंट को लिखिए, देखिए ध्यान से हम लोग क्या करेंगे इस पॉइंट में, सेक ए प्लस 10 ए बराबर एल। ठीक है, अच्छा हम लोग ये जानते हैं ना फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अच्छा इसके नीचे हम लोग अगर 1 ले लें तो कोई हर्ज है क्या, ये बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा हम लोग 1 के जगह पर रख सकते हैं ना, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो चलिए इस 1 के जगह पर रख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। चलिए रखना चालू कीजिए, आप ऊपर जो लिखा हुआ वो लिख दीजिए पहले सेक ए प्लस 10 ए। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे 1 की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा लिखिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब बराबर में क्या दिया आपके पास एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर भी, ऊपर लिखिए सेम पहले सेक ए प्लस 10 ए, अब बट्टा में लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये बन जाएगा सेक ए प्लस 10 ए। ठीक है, इंटू सेक ए माइनस 10 ए, सेक ए माइनस 10 ए। ठीक है, अब बराबर में आपके पास क्या दिया हुआ एल, तो एल लिख दीजिए। अब हम लोग ऊपर क्या देख पा रहे हैं कि दोनों डब्बा ये सेम हो चुका है, तो इसको कट लगा दीजिए ना एक बार में, तो ऊपर क्या बचा आपके पास 1 और नीचे सेक ए माइनस 10 लिखिए सेक ए माइनस 10 ए, और बराबर में एल।
एक बात और समझिए आप, अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो इधर भी एल को उल्टा करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं, इसको ऊपर लेकर चलते हैं। सेक ए माइनस टेन ए उल्टा हो गया, ठीक है। एल का उल्टा क्या होगा, 1/l होगा। इसको आप कर दीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, समझिए यहां से आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, ठीक है। लिखिए आप समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से। अब आप क्या कीजिए, एलएचएस को एलएचएस से जोड़ दीजिए, आरएचएस को आरएचएस से जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 1 का एलएचएस क्या लिखा हुआ आपके पास, सेक ए प्लस 10 ए लिखते हैं, सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है, सेक ए प्लस 10 ए। आगे बढ़ते हैं, प्लस समीकरण 2 का एलएचएस क्या दिया हुआ है, सेक ए माइनस 10 ए लिखते हैं, सेक ए माइनस 10 ए, ठीक है। चलिए आरएचएस को आरएचएस से जोड़िए, इसके पास आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, एल, तो एल लिखिए, प्लस इसके पास आरएचएस में क्या लिखा हुआ, 1/l लिखा हुआ है, तो 1/l लिख दीजिए यहाँ पर, 1/l, ठीक है। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि प्लस में 10 है और माइनस में 10 है, तो इसको कट लगा दीजिए, जो बचा उसको लिख लेते हैं। प्लस का सेक है, प्लस का सेक है, तो कितना बनेगा, प्लस का 2 सेक ए, ठीक है ना, बराबर में इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, और 1 और एल का लघुत्तम कितना हो जाएगा, एल ही होगा। और 1 से जब एल को देखेंगे तो एल बच जाएगा, एल गुना एल क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए आप एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब एल को जब एल से भाग देंगे तो 1 आएगा, है ना, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सेक ए बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में क्या दिया हुआ है, एल। यहाँ अच्छा 2 गुना में तो भाग में कर दीजिए ना, इसके साथ आ जाएगा। तो आपको जो लाना था वो आ चुका है क्या, देखिए तो ध्यान से, सेक ए बराबर आपको लाना था एल स्क्वायर प्लस 1/2l, आ गया आपके पास सेक ए बराबर एल स्क्वायर प्लस 1/2l, ठीक है। आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है, लिख दीजिए आप प्रूव्ड, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न पर गौर कीजिए, प्रश्न क्या दिया हुआ आपके पास, सिद्ध करें कोसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस ए बट्टा में दिया हुआ 1 प्लस कोस ए। तो चलिए इस प्रश्न का एलएचएस पॉइंट नोट कर लेते हैं। चलिए एलएचएस में लिखिए आप, एलएचएस में क्या दिया हुआ है आपके पास, कोसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अच्छा कोसेक ए का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin ए लिखिए, 1/sin ए, माइनस कोट ए का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस ए बट्टा साइन ए। चलिए होल स्क्वायर से बंद है तो बंद कर दीजिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नीचे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि साइन ए लिखा हुआ है, तो साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए। तो चलिए साइन ए का एलसीएम आप साइन ए लिख दीजिए, ठीक है ना, लिख दीजिए साइन ए, ठीक है। जब ये दोनों सेम था इसलिए तो एलसीएम सेम आ गया यही, ठीक है। और जब ये सेम तो एलसीएम सेम, तो ये भी सेम लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1 माइनस कोस ए, तो लिख दीजिए 1 माइनस कोस ए, ठीक है। इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये स्क्वायर जो है इसके लिए भी है और ये स्क्वायर इसके लिए भी है, तो चलिए स्क्वायर का बंटवारा कर देते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, नीचे दे दीजिए इसको स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। तो चलिए दोनों स्क्वायर का हमने बंटवारा कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो नीचे वाला का फॉर्मूला लिख देते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर देखिए ए है तो आप ए लिखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से आप, अच्छा 1 पर अगर स्क्वायर दे दें तो क्या ये 1 बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला लिखिए तो 1 माइनस कोस ए, देखिए तो ध्यान से, इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये डब्बा 2 बार लिखना है हमें, चलिए 2 बार अलग अलग लिख देते हैं, 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, ठीक है। अब बट्टा में आ जाइए, तो इसको हम पढ़ सकते हैं, देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या जानता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, लिखिए ए प्लस बी मतलब क्या हुआ, 1 प्लस कोस ए, ए ये हो गया, बी ये वाला हुआ, तो 1 प्लस कोस ए होगा ना, और ए माइनस बी का मतलब क्या, 1 माइनस कोस ए। अब हम लोग जो डब्बा ऊपर नीचे सेम देख पा रहे हैं उसको खत्म कर देते हैं, चलिए काट दीजिए, दोनों सेम है। अब जो बचा उसको आप लिख दीजिए, क्या बचा आपके पास, 1 माइनस कोस ए, अब बट्टा में बचा हुआ है 1 प्लस कोस ए। देखिए तो आपको जो आरएचएस में लाना था वो आ चुका है, लिख दीजिए आप प्रूव्ड, ठीक है ना, आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है, क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 107 समझिए, प्रश्न क्या दिया आपके पास, सिद्ध करें साइन ए बट्टा 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए बट्टा साइन ए बराबर में आपको लाना है 2 कोसेक ए। तो चलिए इस प्रश्न के एलएचएस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। तो एलएचएस में क्या दिया हुआ हमारे पास, साइन ए और बट्टा में दे दिया है 1 प्लस कोस ए, लिखिए 1 प्लस कोस ए, ठीक है, प्लस फिर दिया हुआ है 1 प्लस कोस ए और बट्टा में दे दिया है साइन ए,
तो चलिए हम लोग RHS को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे वाला का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो पूरा आ जाएगा ये 1 प्लस कोस ए इंटू साइन ए एलसीएम में, ठीक है। तो चलिए लिख दीजिए 1 प्लस कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ध्यान से समझिए 1 प्लस कोस ए से 1 प्लस कोस ए खत्म हो जाएगा, क्या बचा आपके पास साइन ए, और ऊपर में भी साइन ए है, तो साइन ए इंटू साइन ए से क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए। तो लिखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस, ध्यान दीजिए साइन ए से साइन ए खत्म हो जाएगा 1 टाइम से, तो आपके पास क्या बचा 1 प्लस कोस ए, और ऊपर भी दिया हुआ 1 प्लस कोस ए, तो 1 प्लस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। लिखिए 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको आप पढ़ सकते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको खोल देते हैं, क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो इसको खोलना है हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए कितना 1 प्लस 2ab, बी कितना कोस ए है ना, तो लिखिए बी कोस ए प्लस बी स्क्वायर, बी कितना कोस ए, तो लिखिए आप कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। बट्टा में लिखिए आप 1 प्लस कोस ए, लिखिए तो 1 प्लस कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ना, थीटा थीटा सेम है ना दोनों के पास, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए 1 लिख लेते हैं प्लस, यहाँ पर लिखिए 1 के स्क्वायर ये वाला 1, ठीक है ना, प्लस ये तो 2ab था, तो ये तो सब गुणा में होता है 2ab, चलिए इसको गुणा कर लीजिए 2 एक का 2 और साथ में कोस है, देखिए तो 2 कोस ए बट्टा वाले लिखिए अब 1 प्लस कोस ए, ठीक है ना, और इंटू में क्या दिया आपके पास साइन ए, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस इसके साथ में 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पर ए तो ए लिखिएगा, नीचे आ जाइए 1 प्लस कोस ए और इंटू में इसके साथ कौन है साइन ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए तो इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो दोनों जगह से 2 कॉमन ले लीजिए। चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते, यहाँ पर कितना बचा 1, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना बचा कोस ए। चलिए नीचे वाला को लिखिए तो 1 प्लस कोस ए, ठीक है ना, और इंटू इसके साथ है साइन ए। तो ऊपर नीचे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि डब्बा सेम हो गया, तो डब्बा को कट लगा दिए। चलिए कट लगा दिए, जो बचा उसको लिख लीजिए आप, क्या बचा आपके पास 2 बट्टा साइन ए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अच्छा इस 2 में गुना 1 कर दे तो क्या ये 2 बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि 2 का तो 2 ही होता है। हमें फार्मूला लिखना है, क्योंकि 1 बटा साइन थीटा फार्मूला क्या होता है कोसेक थीटा, तो चलिए लिखिए 2 है तो 2 रहने दीजिए, और 1 बटा साइन थीटा फार्मूला क्या होता है कोसेक थीटा, थीटा की जगह पर ए तो ए लिखिए आप, ठीक है ना। देखिए तो आपको आरएचएस में 2 कोसेक ए लाना था, आपके पास 2 कोसेक ए आ चुका है। चलिए लिख दीजिए प्रूव्ड, ठीक है ना, आपका प्रश्न क्लियर हो चुका है। अगला प्रश्न ध्यान से समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ आपके पास, यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान निकालें। a और b का मान निकालने के लिए बोला गया। चलिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लिखिए, क्या लिखा हुआ आपके पास 10a प्लस b बराबर √3, ठीक है ना, और दूसरा कितना दिया हुआ है 10a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है ना। अब सोचने के तरीका को समझिए, देखिए हम लोग कैसे सोचते हैं, इस 10 को देखिए और इस √3 को देखिए और सोचिए कि 10 में कितना डिग्री का मान 1 ये √3 होता है, 10 में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कितना का होता है 1060 का मान, 1060 का मान कितना होता है √3, तो इस √3 की जगह पर आप 1060 लगा दीजिए, ठीक है ना। चलिए लगाना चालू करते हैं, इधर वालों को आप सेम रखिए 10a प्लस बी, ठीक है ना, ये इस √3 का मान है, ये 10 में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 1030 का मान 1060 का मान कितना का 1060 का मान √3 होता है, तो 1060 लिखिए आप, ठीक है ना। इसमें आ जाइए आप, इस 10 को देखिए, इस 1/√3 को देखिए और सोचिए कि 10 में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 1030 का होता है, तो 1/√3 की जगह पर आप 1030 लगा दीजिए। चलिए लगा देते हैं 10a माइनस बी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। 1/√3 का मान किसका है 30 डिग्री का मान है, 1030 का मान होता है ना 1/√3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, तो लिख दिए 10 हटाने पर, दोनों तरफ से 10 हटाने पर, 10 हटाने पर 10 हटा देंगे, इसके पास क्या बचेगा a प्लस बी और इधर कितना बचेगा 60 डिग्री,
ठीक है ना। तो चलिए इसमें भी देख पा रहे हैं ना कि दोनों के पास 10 10 लिखा हुआ है, तो इसे यहाँ पे लिख दीजिए 10 हटाने पर, 10 हटाने पर। चलिए दोनों तरफ से जब 10 खत्म हो गया तो इसके पास क्या बचा, a माइनस बी, और इसके पास क्या बचा, 30 डिग्री बचा। ठीक है ना। इसको आप कर दीजिए समीकरण 1 और इसको कर दीजिए समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। ठीक है, तो लिखिए तो समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से। ठीक है ना। तो चलिए एलएचएस को एलएचएस से जोड़ दीजिए और आरएचएस को आरएचएस से जोड़ दीजिए। चलिए एलएचएस को एलएचएस से जोड़ते हैं। इसका एलएचएस कितना है, a प्लस बी जोड़, इसका एलएचएस कितना है, a माइनस बी, लिखिए a माइनस बी। ठीक है। इसके पास आरएचएस कितना है, 60 डिग्री, जोड़ना है जोड़ के चीज दीजिए। इसके पास आरएचएस कितना है, 30 डिग्री। ठीक है ना। अब क्या देख पा रहे हैं कि प्लस का बी है माइनस का बी है, इसको खत्म कर दीजिए। तो आपके पास जो बच्चा उसको लिखते हैं प्लस से कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है ना। इसको जोड़िए तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। गुना में ए है तो भाग में ए कर लीजिए ना, ये सॉरी ये 2 गुना में तो भाग में करना है, क्योंकि हमें ए का मान निकालना है, तो ए अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है। तो 90 गुना में 2 भाग में 2 कर दीजिए। ठीक है। 2 से इसको कट लगा दीजिए, कितना आएगा, 45 डिग्री। तो लिख दीजिए ए बराबर आपके पास कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है। चलिए बी का मान निकालना पड़ेगा हमें। देखिए तो ध्यान से, ए और बी मिलाकर में 60 डिग्री हुआ यहाँ पर। तो जब ए अकेला आगे 45 डिग्री, तो बी के लिए कितना छूट गया, 15 डिग्री, मतलब 15 डिग्री आंसर आएगा। चलिए कहीं भी रख दीजिए किसी भी समीकरण में। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं हम लोग ये ए का मान। तो समीकरण 1 लिखते हैं यहाँ पर पहले, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है। ए की जगह पर कितना रखना है, 45 डिग्री, तो ए की जगह पर 45 सेट कर दीजिए, प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, प्लस का 45 से उठा के इधर कर दीजिए ना, माइनस का 45 डिग्री। तो ये बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 45 निकालेंगे, 60 में से 45 निकालेंगे तो 15 डिग्री। ठीक है ना। तो चलिए एक जगह कोमा लगाकर आंसर लिख दीजिए कि ए बराबर आया है 45 डिग्री और कोमा बी बराबर कितना आया आपके पास, 15 डिग्री। अब लिख दीजिए आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 109 समझिए। प्रश्न क्या दिया आपके पास, सिद्ध करें रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, और इससे आपको लाने के लिए बोला सेक ए प्लस 10 है। तो चलिए इस क्वेश्चन के एलएचएस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। तो एलएचएस में क्या दिया आपके पास, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और बट्टा में आपके पास दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आरएचएस को लाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और बट्टा में आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना। तो चलिए इसके अंदर यानी रूट के अंदर हम लोग परिमेकरण करेंगे। माइनस से है ना, तो प्लस प्लस से ले लेते हैं ऊपर और नीचे एक बार। ठीक है। लीजिए 1 प्लस साइन ए और बट्टा में आप भी ले लीजिए 1 प्लस साइन ए। 2 पद में है ना ये। तो चलिए सबको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ब्रैकेट से सबको बंद कर लेते हैं। ठीक है। चलिए बंद हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला डब्बा सेम है। देखिए तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो लिख दीजिए ना इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है। और नीचे देख क्या देख पा रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा ये 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है ना। अब माइनस साइन स्क्वायर ए लिखिए तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है। आ जाइए बट्टा में, नीचे में है ना, बराबर रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर है, सेम लिखिए इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ना, इसको सेम लिखिए। और नीचे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, फॉर्मूला बन चुका है। चलिए इसको बदल डालिए ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। लिखिए तो कोस स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा की जगह पर ए है तो आप ए ही लिखिए। ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए। ठीक है ना। और नीचे दिया आपके पास कोस ए। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ना ही ऊपर का स्क्वायर लिखे ना ही इस नीचे का स्क्वायर लिखे। इसका मतलब क्या, टोटल पर स्क्वायर देने वाले एक ही बार में। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा आपके पास, 1 प्लस साइन ए और बट्टा में बचा हुआ है कोस ए। ठीक है। आपको लाना क्या है, सेक ए प्लस 10 है। देखिए तो ध्यान से कि ये कोसे जो नीचे में लिखा हुआ है ये 1 के लिए भी और ये साइन के लिए भी है। चलिए दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 1 बटा कोस ए, अब प्लस में हो जाएगा ये साइन ए, अब बट्टा में
कोस ए। अब ये तो फॉर्मूला बन चुका है, दोनों बदल डालिए, 1 बेटा कोस ए क्या होता है सेक ए, ठीक है ना, प्लस साइन ए बेटा कोस ए क्या होता है टेन ए, ठीक है ना। आपको जो आरएचएस में लाना था वो आपके पास आ चुका है, यानी आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न पर गौर कीजिए। प्रश्न क्या दिया आपके पास, सिद्ध करें कि कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, आपको लाना क्या है 2 सेक है। चलिए एलएचएस पॉइंट को लिखिए आप, एलएचएस में जो दिया हुआ लिखिए, एलएचएस बराबर क्या दिया हुआ है कोस ए, अब बटा में दे दिया है 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अब प्लस दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए, अब बटा में दे दिया है कोस ए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब नीचे वाला को क्या कीजिए आप एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए और कोस ए का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है ना। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास कोस ए, तो कोस ए को गुना कर दीजिए, कोस ए से क्या बनेगा ये कोस स्क्वायर है, तो लिख दिया कोस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कोस ए से कोस ए खत्म हो जाएगा, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है तो क्या बनेगा ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, लिखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऊपर लिखिए आप कोस स्क्वायर ए, अब इसको पढ़ सकते हैं, देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए इसको खोल देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है साइन है, तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब बट्टा में लिखिए तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, देखिए ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं हम लोग ये कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस का थीटा मिलाकर 1 लिख दीजिए, ठीक है ना, प्लस अब ये 1 का स्क्वायर 1 लीजिए। अच्छा ये तो 2ab है ना, 2ab मतलब गुना है तो गुना कर दीजिए ना, 2 एक 2 साथ में साइन है तो लिखिए आप 2 साइन है, 2 साइन ए, ठीक है, बट्टा नीचे वाला लिखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है, इसको जोड़ लीजिए आप, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और साथ में ये भी है 2 प्लस साइन है, लिखिए तो 2 प्लस साइन ए, और नीचे क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू इसके साथ क्या है कोस ए, ठीक है। अब क्या देख पा रहे, 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, चलिए 2 कॉमन ले लिए, इसके पास क्या बचा, इसके पास 1 बचा 1 ले लीजिए, और इसके पास क्या बचा साइन ए, तो लिख दीजिए ना आप साइन ए, ठीक है, नीचे जो बचा हुआ उसको लिखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो आप क्या देख पा रहे हैं ऊपर नीचे डब्बा सेम है तो कट लगा दीजिए ना, चलिए कट लगा दिए, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कोस ए। अच्छा इसमें गुना 1 कर दे तो क्या ये 2 बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा ना, तो चलिए 2 का 2 रहने दीजिए, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए 1 बटा कोस ए का फॉर्मूला क्या होगा सेक ए, ठीक है ना। आपको आरएचएस में लाना था 2 सेक ए, आपके पास 2 सेक ए आ चुका है, आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके पास, सिद्ध करें कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए, और बट्टा में दिया हुआ है 2 कोस क्यू ए माइनस कोस ए, और इससे आपको लाने के लिए बोला है टेन ए। तो चलिए इस क्वेश्चन के एलएचएस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। चलिए एलएचएस में जो दिया हुआ लिखिए, तो एलएचएस में आपके पास दिया हुआ है साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए, ठीक है, बट्टा वाला लिखिए, बट्टा में है 2 कोस क्यू ए माइनस कोस ए, ठीक है, और लाने के लिए क्या बोला है टेन है, तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो ध्यान से, इसके पास क्या लिखा हुआ साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए, इसके पास एक साइन है, इसके पास साइन की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है इसके पास साइन 3 पीस है, तो एक साइन है यहां से, एक साइन है यहां से कॉमन ले लें, चलिए कॉमन ले लेते हैं, साइन ए कॉमन ले लिए, ठीक है, तो इसके पास क्या बचा, यहां पर 1 बचा, माइनस इसके पास क्या बचा 2 बचा, और साइन की पावर 3 है ना, तो साइन की पावर कितना बचेगा 2 बचेगा, चलिए 2 ले लिए ये वाला, और यहां पर बचा साइन के पावर 2, ठीक है, साइन के पावर 2 और साथ में है ए थीटा, ठीक है। नीचे पे लिखिए, नीचे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, कोस के पावर 3 है और कोस है, तो कोस से कॉमन ले लीजिए, चलिए कोस से कॉमन ले लिए, कोस से, इसके पास क्या बचा 2 कोस स्क्वायर है, लिखिए तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस यहां पर क्या बचा 1, ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें मिल चुका है ये साइन बाय कोस से क्या मिलता है हमें 10, तो चलिए इसको 10 कर लीजिए, ठीक है ना, 10 कर लीजिए, लेकिन इसको तो खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए 10, ठीक है ना। चलिए लाने की कोशिश करते हैं, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए है ना, इसके पास ए लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास हर जगह थीटा की जगह पर ए है। चलिए 1 को हम लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, ये वाला आप लिखिए, बचा हुआ है ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब नीचे आ जाता है, नीचे ये बचा हुआ है सिर्फ, क्योंकि साइन बाय कोस से तो आप 10 लिख चुके हैं,
ठीक है ना। तो चलिए इसके पास आ जाता है, लिखा हुआ ना इसके पास 2 cos स्क्वायर रहने दीजिए, 2 cos स्क्वायर ए, ठीक है। इस माइनस को लिख सकते हैं ना यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, लिखिए माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस आ चुका है आपके पास, इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, टेन ए स्क्वायर यहाँ पर छूट रहा है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ध्यान दीजिए। अब इसके पास एक साइन स्क्वायर है और इसके पास क्या देख पा रहे हैं, माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए है, तो इसकी संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस वाले एक पीस साइन स्क्वायर ए बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए बचा लेते हैं। तो ये पहले तो ये बचा हुआ है इसके पास कि कोस स्क्वायर ए, और जब इन दोनों का हिसाब देखो तो बचा है एक पीस माइनस का साइन स्क्वायर है, लिखिए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, 2 कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और इस माइनस की वजह से अंदर का सारा चिन्ह बदलेगा क्योंकि हम ब्रैकेट तो खत्म करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए प्लस में छिपा हुआ है तो माइनस में लिखिए साइन स्क्वायर ए, प्लस में है ना ये तो लिखिए माइनस में कोस स्क्वायर ए, ठीक है। आगे बढ़िए, टेन ए पूरा लिखिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे वाला लिखिए। देखिए तो ध्यान से, प्लस में 2 कोस स्क्वायर ए है और माइनस में 1 कोस स्क्वायर ए है, जब इन दोनों का हिसाब करेंगे आपके पास क्या बचेगा, प्लस का बचेगा एक पीस कोस स्क्वायर ए, लिखिए प्लस का कोस स्क्वायर ए, और क्या बचा वो ये माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ऊपर नीचे दोनों डब्बा ये सेम हो चुका है, अगर सेम हो गया तो कट लगा दीजिए इसको, ठीक है। तो आपके पास अब क्या बच गया, सिर्फ 10 ए, ठीक है। आपको आरएचएस में लाना था 10 ए आ चुका है, आपका प्रश्न सिद्ध हो गया, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न समझिए, ठीक है ना। प्रश्न क्या दिया आपके पास, यदि a बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए बराबर 0, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का एलएचएस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। एलएचएस में क्या दे रखा है हमारे पास, 4 cos क्यू ए माइनस का 3 cos ए, 3 cos ए, ठीक है ना। और हमें लाना क्या है, इससे 0 लाना है, ठीक है। और क्या दे रखा है हमारे पास, a बराबर 30 डिग्री, जहां भी a लिखा हुआ है वहां हमें कितना रखना है, 30 डिग्री। तो चलिए सेट कर देते हैं a के जगह पर 30 डिग्री, तो 4 cos क्यू a लिखा हुआ है ना, तो लिखिए 30 डिग्री माइनस 3 इंटू यहां पर लिखा हुआ cos a है ना, तो cos a के जगह पर कितना 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, मान सेट करेंगे, चलिए मान को रखते हैं हम लोग, तो 4 इंटू cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो लिखिए √3/2, पावर 3 है ना इसलिए इस पर भी पावर आप 3 लगा दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ता है, -3 इंटू cos 30 का मान कितना होता है, वही होता है √3/2, √3/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, 4 इंटू, अच्छा √3/2 कितना बार है, 3 बार है। अच्छा इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं क्या, देखिए तो √3/2 2 बार, एक बार और ले लीजिए √3/2, तो 2 बार एक बार मिलाकर 3 बार हो गया ना, लेकिन इससे आपको फायदा मिलने वाला है इस तरह लिखने से। देखिए ध्यान से, माइनस इसको पहले कर लिए, 3 गुना √3 तो 3 √3 हो जाएगा, 3 √3 बट्टा में कितना है 2, ठीक है ना। तो 4 इंटू फायदा आपको क्या मिलने वाला है, हम लोग जानते हैं ये बात कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा इसके पास 3, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। चलिए अब किनारे पर लिख लीजिए जो बचा हुआ है, गुना √3/2 माइनस का 3 √3 बट्टा में 2। चलिए इसको कट लगा दीजिए, ठीक है ना। आपके पास जो बचा है ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, 3 गुना √3 तो 3 √3 और नीचे कितना 2, और माइनस का 3 √3 नीचे कितना 2। तो देख पा रहे हैं जितना यहाँ लिखा हुआ उतना यहाँ लिखा हुआ, बीच में माइनस है तो 0 तो आ चुका है, नहीं तो आपका मर्जी, इनका जो घटा बना दीजिए, 2 2 का उत्तम 2, जब ये सेम तो ये भी सेम यहाँ लिखाएगा, 3 √3 है ना, माइनस का 3 √3, तो 3 √3 में से 3 √3 निकालिए 0 होगा, 0/2, यानी आंसर क्या आ गया आपके पास 0। आपको आरएचएस में 0 लाना था, आपको 0 आ चुका है, यानी आपका प्रश्न सिद्ध हो गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 113, देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि tan a बराबर कोट b तो सिद्ध करना है क्या, a + b बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पर आप क्या लिखा हुआ है, tan a बराबर कोट b, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक समझिए आप इस प्रश्न को। अच्छा ये tan a जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए तो tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं,
कोट 90 माइनस थीटा लिखिए, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या है, थीटा ए है तो ए दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए वापसी जाने पर मिल जाता है आपको पास, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। देखिए थीटा की जगह पर ए है तो टेन ए लिखा हुआ है ना ऊपर, और इसको बराबर रखिए जो दिया हुआ है कोट बी, ठीक है। यहां तक समझ चुके हैं आप, आगे बढ़ते हैं। दोनों के पास क्या देख पा रहे हैं, कोट कोट है, लिख दिए दोनों तरफ से कोट हटाने पर, लिखिए कोट हटाने पर, कोट हटाने पर, ठीक है ना। जब कोट हटा दिए दोनों तरफ से, इसके पास क्या बचा 90 माइनस ए, ठीक है, और इसके पास क्या बचा सिर्फ बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 90 को यहीं पर रहने दीजिए, इधर बी है, ठीक है, माइनस का ए उठा के इधर कर दीजिए प्लस का ए। अब आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आ चुका है। अब इसको सेट करके जरा लिख दीजिए सीधा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए तो आपको यही लाना था ना कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा, आ गया आपके पास a प्लस बी 90 डिग्री, आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है, ठीक है, क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 114 समझिए, यानी 114 नंबर। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि a बराबर 45 डिग्री तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर ए का मान निकाले, ठीक है ना। तो जिसका मान निकालना है इसको किनारे लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर ए और प्लस में दिया हुआ है 1 बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि ए की जगह पर रखिए 45 डिग्री। चलिए तो जहां भी ए है वहां 45 डिग्री रख लेते हैं, टेन स्क्वायर ए की जगह पर रखिए 45 डिग्री प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर ए की जगह पर रखिए 45 डिग्री, ठीक है, बराबर दे दीजिए। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे, चलिए मान रखते हैं। टेन 45 का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 1 बटा साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, चलिए 1/√2 साइन पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 बटा 1 के स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना 2, ठीक है ना। तो 1 प्लस सबसे नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर 2 का 2, इसके नीचे कितना बचा 1, ठीक है। तो 1 प्लस जब 2 को 1 से भाग दीजिए वही 2 आएगा, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो आपका क्लियर आंसर कितना निकल कर आया 3, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न समझिए 115 115 नंबर। क्या लिखा हुआ प्रश्न में, सिद्ध करें sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन ए अब बट्टा में 1 प्लस साइन ए, ये लाना है आपको। चलिए इस क्वेश्चन के एलएचएस पॉइंट को लिख लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया आपके पास, sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग आरएचएस को लाने की कोशिश करते हैं। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 1 बटा कोस थीटा, लिखिए 1 बटा कोस ए माइनस टेन थीटा फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन ए बटा कोस ए। चलिए होल स्क्वायर से बंद है तो बंद कर दीजिए, बराबर। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, दोनों के पास कोसे कोसे सेम है, इसलिए कोसे कोसे का एलसीएम क्या आ जाएगा कोसे, ठीक है ना। जब ये दोनों सेम तो एलसीएम सेम, तो ये दोनों भी हमको यहाँ पर सेम लिखना है, 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर दे दीजिए। आगे समझिए, इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर जो है इनके लिए भी है और इनके लिए भी है, ऊपर नीचे दोनों के लिए है ना। तो चलिए बंटवारा कर देते हैं, स्क्वायर को अलग अलग कर देते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे वाला भी दे दीजिए अलग से कोस स्क्वायर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए है ना, साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए है तो ए ही रखिएगा, ठीक है। आगे समझिए, इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये डब्बा 2 बार 1 माइनस साइन है 2 बार, 2 लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं होगा 1 माइनस साइन है 2 बार, तो 2 बार लिख देते इसको अलग अलग करके, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। एक बात और समझिए आप कि अगर 1 पर स्क्वायर दे देते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, बढ़ता तो नहीं है ये, ठीक है ना। लेकिन इससे हमें कुछ फायदा मिलने वाला है, देखिए आप क्या फायदा मिलेगा हमें, इसको पढ़ सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख दीजिए ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए माइनस बी का मतलब क्या 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जो डब्बा ऊपर नीचे सेम होगा उसको कट लगा देंगे। चलिए ये दोनों सेम हो गया है, इन दोनों को कट लगा दिए और जो बचा उसको आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए और बट्टा में 1 प्लस साइन ए। अब देख पा रहे होंगे आप लोग कि आपको जो आरएचएस में लाना था वो आ चुका है, 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए। आपका प्रश्न सिद्ध हो गया, लिख दीजिए प्रूव्ड, क्लियर हो गया, ठीक है ना।
अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि साइन की पावर 4 है माइनस कोस की पावर 4 है और बट्टा में दे दिया है साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है। आपको लाने के लिए क्या बोला है 1, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के एलएचएस पॉइंट को लिख लेते हैं। एलएचएस में क्या दे दिया है हमारे पास, साइन के पावर 4a माइनस में कोस के पावर 4a और बट्टा में दिया है साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। और लाने के लिए क्या बोला है 1। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए, इसके ऊपर दे देते हैं होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि जब पावर में पावर होता है उसको गुणा किया जाता है, 2 दूनी 4 है ना। तो साइन के पावर 4a थी, बन रहा है ये। चलिए इस प्रकार इसको भी लिख दीजिए, कोस स्क्वायर ए और इस पर होल स्क्वायर। चलिए पावर तो 4 है, हिसाब करके ये 2 दूनी 4, ठीक है ना। चलिए नीचे वाला को सेम लिख दीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। देखिए तो ध्यान से, ऊपर वाला को ये पढ़ सकते हैं, अंदर को पूरे को बोलिए तो ए स्क्वायर हो गया माइनस इसको बोलिए पूरा बी, तो क्या हो गया बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए लिखते हैं ए प्लस बी। देखिए ध्यान से, ए कितना है साइन स्क्वायर ए, यहां तक ये पूरा ए है, ठीक है ना। ए हो गया प्लस बी हो गया ये पूरा, अंदर वाला कोस स्क्वायर है, लिखिए कोस स्क्वायर है। तो अभी क्या लिखे हम लोग, ए प्लस बी लिखे। अब देखते हैं ए माइनस बी, ए कितना साइन स्क्वायर ए माइनस बी कितना कोस स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे वाला को लिखिए साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोई डब्बा जो है ऊपर नीचे सेम हो गया, और जो ऊपर नीचे सेम हो गया इसको कट लगा देते हैं। देखिए ध्यान से, ये दोनों डब्बा सेम हो चुका है तो इसको कट लगा दिए, जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए थीटा थीटा सेम है ना, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको आरएचएस में 1 लाना था, 1 आ चुका है, आपका प्रश्न सिद्ध हो गया। लिख दीजिए प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न ध्यान से समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि 1 प्लस कोट स्क्वायर है, बट्टा में दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, बराबर में लाना है कोट स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। इसका एलएचएस पॉइंट को आप लिख लीजिए। एलएचएस में आपके पास दिया हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और बट्टा में दे दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको फॉर्मूला की तरफ लेकर चलते हैं थोड़ा। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये स्पेशल फार्मूला, इससे 2 बनावटी फार्मूला आता है। और एक ये भी आप पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, तो अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो बराबर के इधर क्या है 1, माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, इसको उठा के इधर कर दे, प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, देखिए तो ध्यान से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर देखिए यहाँ पर ए है तो ए रखिएगा आप, ठीक है ना। चलिए नीचे वाला का हिसाब लगाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। देखिए तो ध्यान से, हमें लाना क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या आता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिए, ठीक है ना। बराबर के इधर क्या है 1 रहने दिए, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इसको उठा के इधर कर दिए, तो क्या बनेगा ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर रख दे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। चलिए थीटा की जगह पर ए है तो ए रखिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ता है। अच्छा, कोसेक थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, थीटा जगह पर ए है। देखिए तो कोसेक पर स्क्वायर है इसलिए आप इस पर स्क्वायर दीजिए। अच्छा, सेक थीटा का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा, थीटा का जगह पर ए है तो ए दीजिए। देखिए सेक पर स्क्वायर है इसलिए आप इस पर स्क्वायर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या जानते हैं, सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर गुना होने के लिए, और ये वाला जाएगा यहाँ पर गुना होने के लिए। चलिए ऊपर ले चलते हैं, तो कोस स्क्वायर इंटू 1, तो कोस स्क्वायर होगा ये कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे आ जाइए 1 इंटू साइन स्क्वायर है तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। एक बात और समझिए, आप पढ़े थे ये फार्मूला कि टेन थीटा बराबर ये होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अच्छा, टेन के उल्टा क्या होता है, कोट होता है ना, देखिए तो कोट थीटा। अच्छा, उल्टा का मतलब क्या हुआ कि इसमें मतलब कोस ऊपर जाएगा साइन नीचे आएगा। चलिए कोस थीटा ऊपर हो गया, साइन थीटा नीचे हो गया।
एक बात और ध्यान दीजिए आप, अगर इस पर स्क्वायर होता तो इन दोनों पर भी स्क्वायर होता, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाए, कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर तो वही लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख दीजिए कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको जो आरएचएस में लाना था वो आ चुका है, कोट स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, प्रूव्ड। आपका प्रश्न बनकर क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 118 समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस कोस ए, अब बट्टा में दिया हुआ 1 माइनस कोस ए, आपको लाने बोला है कोसेक ए प्लस कोट ए। तो चलिए इस क्वेश्चन के एलएचएस पॉइंट को लिख लीजिए। एलएचएस में क्या दिया हुआ है आपके पास, रूट अंडर 1 प्लस कोस ए, अब बट्टा में दे दिया है 1 माइनस कोस ए, ठीक है ना। चलिए हम लोग आरएचएस की ओर बढ़ते हैं, जो लाने बोला है वो लाते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। नीचे वाला को क्या करेंगे, हर रो का परिमेकरण करेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोस ए, तो इसका परिमेकरण करेंगे। देखिए ध्यान से, 1 प्लस कोस ए, अब बट्टा में है 1 माइनस कोस ए, नीचे वाला का परिमेकरण करेंगे, इसी को बोलते हैं हर रो का परिमेकरण। नीचे माइनस में लिखा हुआ है ना 1 माइनस कोस ए, तो एक बार ऊपर में लेंगे एक बार नीचे में लेंगे, प्लस प्लस करके, इसी चीज को प्लस प्लस करके लेंगे। चलिए माइनस में तो प्लस में लीजिए, 1 प्लस कोस ए, अब बट्टा में 1 प्लस कोस ए, ठीक है ना। तो माइनस था किससे लिए हम लोग, प्लस प्लस से। अब दो पद है, इसको ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। चलिए ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, सभी को सारा बंद हो चुका है ब्रैकेट से। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला डब्बा जो है दोनों सेम है। देखिए तो सेम है ना, 1 प्लस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, इसको लिख दीजिए ना 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर कितना है 1, तो लिखिए 1 के स्क्वायर, माइनस बी की जगह पर कितना है कोस ए, तो लिखिए कोस स्क्वायर है, ठीक है। यहां तक समझ चुके आप, आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 1 प्लस कोस ए बटा, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। इस पर तो होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से आप, रूट अंडर 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर ए है तो आप ए रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कोस ए, अब बट्टा में क्या दिया हुआ है साइन ए। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि हम ना ही इसका होल स्क्वायर लिखे और ना ही इसका स्क्वायर लिखे। इसका मतलब क्या कि हम होल स्क्वायर इसका एक ही बार में देने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर दोनों पर एक ही बार में पड़ गया। और ये भी जानते हैं हम लोग स्क्वायर से रूट को काट दिया जाता है। चलिए कट लगा दिए, इसको जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा आपके पास 1 प्लस कोस ए, अब बट्टा में बचा आपके पास साइन ए, ठीक है। बराबर को यहां पर लगा दीजिए मेरे लाइन पर। अब क्या देख रहे हैं कि नीचे वाला जो साइन ए है ये 1 के लिए भी है और ये जो है कोस के लिए भी है। तो चलिए दोनों को बंटवारा कर देते हैं, अलग अलग लगा देते हैं। तो 1 बटा साइन ए, चलिए 1 को दे दिए हैं साइन ए, प्लस है तो प्लस लीजिए, कोस को भी दे दीजिए साइन ए, कोस से बटा साइन ए। अब तो ये दोनों फॉर्मूला बन चुका है। चलिए फॉर्मूला के जरिए इसको बदल देते हैं कि 1 बटा साइन थीटा फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, थीटा की जगह पर क्या ए, तो आप ए दीजिए। अब कोस बाय साइन से क्या बनता है, कोट बनता है ना, तो चलिए कोट थीटा लिखिए। देखिए तो आपको जो आरएचएस में लाना था वो आ चुका है, आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है, लिख दीजिए आप प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 119 समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि 15 कोटे बराबर 8, ठीक है, तो आपको क्या बोला है साइन ए और कोसे का मान निकालिए। चलिए निकालना चालू करते हैं। क्या दिया हुआ हमारे पास 15 कोट ए बराबर 8, ठीक है। और निकालने के लिए क्या बोला है साइन ए और कोसे निकालने के लिए। चलिए लिख दीजिए यहाँ पर साइन ए बराबर निकालना है और एक निकालना है कोस ए बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कम कीजिए, कोट ए बराबर 8, ये गुना में है ना 15, तो भाग में कर दीजिए इसको। अब कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय पी, यानी बी का मान कितना हो गया 8, अब पी का मान कितना हो गया 15। जब बी और पी दिया हुआ तो एच निकाल लेते हैं, तो एच का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए मान लिखिए इसमें रूट अंडर पी का मान कितना दिया हुआ, देखिए तो ध्यान से, पी का मान दिया हुआ 15, तो आप लिखिए 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना दिया हुआ 8, तो लिखिए 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, लिख दीजिए 225। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 225 में जब 64 जोड़िएगा तो कितना होगा 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17।
चलिए तीनों का मान हमारे पास लिखा हुआ है, अब इसका मान निकाल देते हैं। साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, P बट्टा H। लिखिए P का मान, देखिए तो P का मान कितना है 15, ठीक है। H कितना निकाले हैं हम लोग 17, तो नीचे लिखिए 17। चलिए साइन A का आंसर क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। कोस थीटा का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, B/H, ठीक है। तो B का मान कितना, देखिए तो B का मान दिया हुआ है 8 और H का मान हम लोग तो निकाले थे कितना 17, तो यहाँ पर लिखिए 17। चलिए दोनों आंसर आपका बन क्लियर हो चुका है, ठीक। चलिए इस पार्ट के अंतिम प्रश्न को भी समझ लीजिए आप। प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि टेन स्क्वायर फाइव, इसको फाइव पढ़ते हैं, टेन स्क्वायर फाइव प्लस कोट स्क्वायर फाइव प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर फाइव इंटू कोसेक स्क्वायर फाइव, ठीक है ना। हमें आरएचएस में ये दिखाना है, तो चलिए दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप एलएचएस पॉइंट को लिख लीजिए। एलएचएस में आपके पास क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर फाइव प्लस कोट स्क्वायर फाइव, अब प्लस में 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए टेन थीटा फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर फाइव कर दिए इसको, यहां पर लिख दीजिए कोस स्क्वायर फाइव, क्योंकि ये आपके पास थीटा की जगह पर फाइव फाइव दिया हुआ ना, इसलिए फाइव फाइव रखिए आप। अब टेन का उल्टा क्या होता है कोट, ठीक ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर फाइव और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख दीजिए किनारे। यहां तक समझ चुके हैं आप। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। चलिए इसका हम लोग भेन का जोड़ बनाते हैं। तो कोस स्क्वायर फाइव या साइन स्क्वायर फाइव और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर फाइव। चलिए लिखिए साइन स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव इंटू कोस स्क्वायर फाइव, एलसीएम तो यही होगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो ध्यान से कोस स्क्वायर फाइव से कोस स्क्वायर फाइव खत्म, आपके पास क्या बचा साइन स्क्वायर फाइव, तो साइन स्क्वायर फाइव गुना करेंगे साइन स्क्वायर फाइव से तो क्या आएगा साइन के पावर 4 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस से प्लस ले लिए। देखिए साइन स्क्वायर फाइव से साइन स्क्वायर फाइव 1 टाइम्स में खत्म होगा, ठीक है ना। तो क्या बचा आपके पास कोस स्क्वायर फाइव, अब कोस स्क्वायर फाइव ऊपर भी मिल रहा है, तो क्या बन गया ये कोस के पावर 4 5 प्लस। अच्छा 1 से जब इसको देखेंगे ये टोटल बच जाएगा साइन स्क्वायर फाइव इंटू कोस स्क्वायर फाइव, और साइन स्क्वायर फाइव इंटू कोस स्क्वायर फाइव किसके साथ गुना होगा 2 के साथ। चलिए गुना कर दीजिए 2 इंटू साइन स्क्वायर फाइव अब प्लस साइन स्क्वायर फाइव इंटू कोस स्क्वायर फाइव, ठीक है ना। 1 से जब इसको देखें ये टोटल बच नहीं जाएगा, ये टोटल किसके साथ गुना हो जाएगा 2 के साथ गुना हो जाएगा। चाहिए 2 के साथ गुना कर दीजिए पूरा को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा साइन के पावर क्या लिखा हुआ है 4 5, इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5 और इसके पावर दे दिए होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पावर में पावर गुना होता है, ये 2 दूनी 4, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप इसको भी लिख दीजिए कोस स्क्वायर 5 और इसको लिख दीजिए स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला सेम लिख दीजिए 2 इंटू साइन स्क्वायर 5 कोस स्क्वायर 5, ठीक है। नीचे वाला को आप सेम रखिए। नीचे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 इंटू कोस स्क्वायर 5, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए तो अंदर वाला पूरा को पढ़िए ए, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, देखिए तो यही है a 2ab, देखिए यही b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हम लोग क्या जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a मेरा कितना है देखिए तो a मेरा है साइन स्क्वायर 5, a हो गया प्लस b मेरा कितना है कोस स्क्वायर 5। हम बोले थे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। चलिए a प्लस बी तो लिख लिए, अब इस पर होल स्क्वायर डालिए, ठीक है। नीचे क्या लिखा वो लिखिए साइन स्क्वायर 5 इंटू कोस स्क्वायर 5, ठीक है। यहां तक समझ चुके। आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। इस पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं। नीचे जो लिखा हुआ उसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर 5 इंटू कोस स्क्वायर 5, ठीक है ना। अच्छा 1 के स्क्वायर तो 1 होगा, इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए साइन स्क्वायर 5 इंटू कोस स्क्वायर 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो अच्छा इसमें गुना 1 कर दे तो क्या ये 1 बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, एक ही होगा ना। तो चलिए इसको अलग अलग लिख देते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर 5 1 बटा साइन स्क्वायर 5 इंटू 1 बटा कोस स्क्वायर 5 1 बटा कोस स्क्वायर 5, ठीक है। फॉर्मूला बन चुका है ये कि 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 5 तो 5 दीजिए गुना। 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, थीटा की जगह 5 है तो आप 5 लिखिए। देखिए तो आपको जो आरएचएस मिलाना था वो आ चुका है, कोसेक स्क्वायर 5 इंटू सेक स्क्वायर 5 लिख दीजिए प्रूव्ड, ठीक है ना।
आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। Yeah.